जी और गन्नाराम जी के यहाँ तो शादी समारोह आयोजित किया और शादी समारोह के अंदर मुझे आमंत्रित किया। इसलिए छापा परिवार का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थोड़ी देरी हो गई। आप सब गोपालगढ़, खींवसर, मेड़ता, लोआउट, रोशियां, ये सारे इलाके एक परिवार की तरह, कई बार परिवार में आदमी जल्दी भी आ जाता है, लेट भी हो जाता है। ये मानते हैं कि जब भी जाएंगे तो अपने लोग हैं। मैं खुद भी काम कर रहा था, तो आप देखते हो रोज सोशल मीडिया के माध्यम से अकेला व्यक्ति हूँ, संगत कर रहा हूँ राजस्थान का। तो क्या पता राजस्थान की तस्वीर, तकदीर बदले। यहाँ उपस्थित हमारे एमएलए साहब पुखराज जी, भाई राजूराम जी प्रधान, और बावड़ी का ये इलाका जहाँ ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछली बार जब पार्टी बना के चुनाव लड़ा उस समय राजस्थान में अगर मजबूती से मेरा साथ दिया तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक बना के दिए। उनमें एक खींवसर थी, एक गोपालगढ़ था और एक मेड़ता था, और कई जगहों पे आरएलपी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। बाड़मेर से लेकर कोटपुतली तक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कपासन से लेकर गंगानगर तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जवानों, किसानों ने पूरा आशीर्वाद दिया। उस समय हमारी पार्टी नई थी और हमने कई लोगों की मदद कर दी जगह जगह पे। इंसानियत के नाते आप लोगों के कहने से किसान कौम कमजोर नहीं हो, हमारे लोग हमारी वजह से नुकसान नहीं हो जाए। हम वोट काटू पार्टी नहीं बनना चाहते थे। हम राजस्थान में सत्ता संघर्ष के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए आरएलपी के गठन से पहले हमने रैलियों की शुरुआत करी। हुकार राजस्थान के जवान किसान ने भरी, कर्ज मुक्त किसान हो, फ्री बिजली मिले, सड़कों से टोल नाके हटाए, मजबूत लोकायुक्त, बेरोजगारी भत्ता और रोजगार। पढ़े लिखे हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे मिले, खाली पद भरे जाए राजस्थान के अंदर, खेत खेत सिंचाई का पानी हो, हरा भरा राजस्थान हो, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान हो। और हुकार रैलियां करते करते अक्टूबर के अंदर जब जयपुर पहुंचे तब हमारे सामने एक ही रास्ता था, जो लाखों लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे रैलियों के माध्यम से। और जो रैलियां हुई राजस्थान में ऐतिहासिक रैलियां थी। पार्टी बना के सत्ता के माध्यम से आपकी सेवा करना, लोकतंत्र के अंदर या तो जिसकी कलम होती है उसकी चलती, या जनता होती है सरकार को झुकाते है। जनता हमारे साथ थी, कलम की आवश्यकता थी, और आप सब के कहने से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली पार्टी है, देश की तो सबसे नई पार्टी है आरएलपी, और राजस्थान की पहली पार्टी है जिसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिली। 70 साल के इतिहास के अंदर बड़े से बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर, बड़ी सी बड़ी बातें उन्होंने करी, खुद की पार्टी नहीं बढ़ा पाए। कांग्रेस छोड़ी तो भाजपा में चले गए, कोई लोक दल में चला गया, कोई जनता दल में चला गया, और कांग्रेस में भी अगर बैठे रहे तो मोनी बाबा बन के बैठे रहे। नहीं तो एरिया का विकास किया, ने आपका विकास किया, नया नहर लाए, ने शिक्षा की क्रांति लाए, ने शिक्षा की जोत लाए। ये सारा भार हमने हमारे ऊपर लिया कि हम राजस्थान को जगाएंगे, इसकी तस्वीर, तकदीर बदलेंगे। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे उच्च पदों पर बैठे, आम आदमी मजबूती से अपना जीवन यापन करे। जिस तरह पंजाब, गंगाना, हनुमानगढ़ के इलाके हरे भरे मजबूत है, उसी तरह हमारे इलाके के लोग भी आगे बढ़े, यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। गठबंधन के बाद जब चुनाव हुए, मैंने एक मीटिंग करी थी आपके भोपालगढ़ के अंदर, और मुझे याद है कि उस एक भोपालगढ़ की एक मीटिंग के अंदर आपने पुखराज जी को जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर गहलोत अपने इलाके में वोट मांग रहे थे, गली गली। पायलट अपने इलाके टोंक में गांव गांव घूम रहे थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल खींवसर की जनता ने कहा, हनुमान जी फार्म भरो, उस दिन आप संबोधन दे देना। पूरा खींवसर राजस्थान में चुनाव लड़ेगा, और खींवसर की जनता ने मुझे भी भारी वोटों जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। बाजतू से लेकर तमाम इलाकों में हम मजबूती से रहे। सेकेंड नंबर है, नई पार्टी थी और कई जगह की परिस्थितियां थी। पार्टी 3 विधायक हमारे गए, उसके बाद जो है फिर छोड़ते आपके सामने लोकसभा में हम क्या करें। आप लोगों का गठबंधन तो करना ही पड़ेगा, किससे करें, कहा मोदी से कर लो, कर लिया गठबंधन करके मैं दिल्ली चला गया, और पीछे फिर आरएलपी खींवसर के अंदर चुनाव जीतती है। और दिल्ली के अंदर जब तीनों कृषि बिल आते हैं तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान मुझे कहते हैं, किसानों के नेता कहते हैं कि हनुमान जी आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो मोदी सरकार झुकेगी और तीनों किसान विरोधी कृषि बिल वापस होंगे। हनुमान बेनीवाल ने
1 मिनट का वक्त नहीं गंवाया। मैंने कहा भाई के भाई काम नहीं आएगा, कौन आएगा। मैंने सत्ता को फिर ठोकर मारी। 70 दिन हाईवे जाम करके सड़क पर कोई सांसद नहीं था, नागौर का सांसद था, आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ा था। विधानसभा से लोकसभा के अंदर तेजा जी के जयकारे के साथ इस कौम के सम्मान की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी, नागौर के सांसद ने लड़ी। अभी जिस जंतर मंत्र पर पहलवान बैठे हैं, उनको समर्थन देने के लिए सबसे पहला देश का कोई सांसद पहुंचा, हनुमान बेनीवाल था, जिसने कहा बेटियों की आंखों के अंदर आंसू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वहाँ से बुलावा आए और कब दिल्ली घेरने के लिए जाएं। अभी वहाँ भी क्या कि बड़ी अलग अलग तरीके की रणनीति बना रहे लोग। हम चाह रहे हैं इसको चरणबद्ध तरीके से चलाएं और प्रधानमंत्री और इनकी सरकार को बेनकाब करें कि किस तरह हमारे बच्चे कितने दिनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी बच्चे और 2 दिन पहले जो पुलिस ने जिस तरह का नंगा नाच वहाँ पे किया शराब के नशे में, तो इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और अग्निपथ जब योजना आई, सेना को जब ठेके पे दिया, देश का कोई MP नहीं बोला, अकेला हनुमान बेनीवाल इस अग्निपथ के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वापिस दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, अग्निपथ को वापिस लेना पड़ेगा। भाइयों, मैंने एक चीज का भी ध्यान रखा कि मैंने जितने भी कार्यक्रम किए उसमें कभी हिंसा नहीं भड़की। लोग 5000 आदमी इकट्ठा करते हैं और तोड़ फोड़ करा के आग लगा के भाग जाते हैं। मेरे किसी भी कार्यक्रम के अंदर अगर बच्चे गलती से भी कोई बात करने की कोशिश भी करते हैं तो मैं उनको रोक देता हूँ। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमारा मकसद ये है कि जिस काम के लिए संघर्ष करें वो पूरा होना चाहिए। नरेश जाट के मामले में आपने देखा होगा, जब CRPF नहीं मानी, मैंने इतना सा कहा था कि मैं CRPF का जो कैंप है उसका घेराव करूंगा 2 दिन बाद। आगे CRPF सारी न्याय मिल गया। ऐसे न्याय तो अनगिनत पिछले 25 साल में राजस्थान के अंदर दिलाए और मेरी कौम को ही नहीं, प्रत्येक कौम को जहाँ भी जरूरत पड़ी। और हनुमान बेनीवाल को अगर याद किया और याद नहीं भी किया तो सोशल मीडिया के माध्यम से मदद करी और याद कर लिया। मैं गया, मेरे विधायक गए, प्रधान गए और मेरे सब लोग जाके उनको न्याय दिला के ही दम लेते। जहाँ RLP पहुंची वहाँ न्याय राजस्थान में मिला। और वो कैसी स्थिति होगी, कई लोगों को लगता है कि आंदोलन कमजोर हो रहा है, तो इतना मुझे कहते हैं कि साहब आपकी बात करने क्या, हनुमान जी आ रहे हैं, कर दो, मैं आ रहा हूँ, मेरे नाम से ही काम होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और लोग कहने को तो कुछ भी कहते होंगे, जातिवादी पार्टी फैलाना। 3 विधायक है, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है, बताओ आप। बावरी समाज का किसी छोटा मारवाड़ के अंदर कांग्रेस BJP ने बावरी समाज के वोट लिए, कभी बावरी को टिकट नहीं दिया। मैंने टिकट भी दी और चुनाव भी जिताया। पुखराज जी जिस समाज से आते हैं, और भोपालगढ़ की परंपरागत सीट जो कांग्रेस का गढ़ मानते थे, और BJP भी, वसुंधरा भी भोपालगढ़ के अंदर ये कहते थे कि मेरा भोपालगढ़। शायद वसुंधरा जी पहले भोपालगढ़ में कोई रिश्ता तय हुआ था मेरा भोपालगढ़। उनको भी घर बिठाया, कांग्रेस को भी घर बिठाया और भोपालगढ़ के लोगों ने हनुमान बेनीवाल की विचारधारा और नाम पे वोट डाल के। और वैसे तो ये बाड़मेर, भोपालगढ़ और ये इलाके जो है, आप मजबूत हो हर मामले में। आरक्षण आंदोलन से लेकर तमाम जो बिजली का आंदोलन है, लेवी के आंदोलन में आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे, मुझे अच्छी तरह याद है। उस टाइम से कांग्रेस का राज था, लेवी के समय कांग्रेस का राज था और मदेना साहब भी सरकार के मंत्री। छोटी सी बात थी, उसमें लोग भड़क गए और चले गए थाना तहसील घेरने के लिए। गोली चली, जाट समाज के साथ साथ माली समाज के लोगों ने भी सीने पे गोलियां चलाई। हर कौम हमारा साथ दे रही इस प्रदेश के अंदर, बस हमें लोगों को साथ बैठ के बात करनी है, मजबूती दिखाने में आपको विश्वास दिलाता हूँ। आने वाला समय आपका है और मुझे तो इस बात की खुशी है कि सारी पार्टियां टूट गई राजस्थान के अंदर। RLP के 3 विधायक हैं, उनको तोड़ने का प्रयास गहलोत, अमित शाह सब ने किया, लेकिन RLP टूटी नहीं किसी से। ये बहुत बड़ी बात है। मैं विधायक इस बात का धन्यवाद दूंगा कि बुरे वक्त में भी ये मुझे छोड़ के नहीं गए, तो इस बात का इनको धन्यवाद कि RLP पार्टी के लिए हमेशा विधानसभा में आप इनको लड़ता हुआ देखते हो। जब बंजारा आंदोलन हुआ था उस समय मैं नहीं था और पुखराज जी और मेड़ता के MLA वहाँ पुलिस से भिड़ गए थे और वो मुकदमा अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट से स्टे। मैं इनको धन्यवाद दूंगा। जहाँ भी भेजता हूँ काम करते तन मन से, मजबूत हैं और धीरे धीरे सीखेंगे। पहली बार के विधायक हैं तो पहली बार के दूसरे विधायक हैं, उनसे तो ज्यादा लड़ाई है विधानसभा और बाहर लड़ रहे हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि 23 का जो रण है इसके अंदर हमें तमाम सीटें जीतनी होगी।
भोपालगढ़ के साथ साथ ओसिया पे कब्जा करना होगा। लो आउट में पिछली बार तो सीट छोड़ दी थी, लो आउट में आरएलपी लड़ेगी, चुनाव जीतने की दिशा में काम करेंगे। शेरगढ़ के अंदर लड़ेंगे, लूणी में जीतेंगे, फड़ौदी, बिलाड़ा, जोधपुर के बाद बाड़मेर, फिर बीकानेर से चल के जब जयपुर तक हम पहुंचेंगे और अजमेर से टोंक होते हुए जब भरतपुर अलवर होते हुए वापिस जयपुर पहुंचेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपने एकता दिखा दी, गुजर, मीणा, यादव, जाट, मुस्लिम, मेघवाल, ये जेएमएम मोर्चा और गुजर साथ में आ जाए तो मेरे हिसाब से 125 सीट जाट, मुस्लिम, मीणा, मेघवाल, जेएमएम मोर्चा और गुजरों को ले लेंगे साथ। तो मेरे हिसाब से 100+ सीटें आप लोगों की आप जीतोगे। हिम्मत रखो। मैं अकेला ही तो हिम्मत से लड़ाई लड़ रहा हूँ, बताओ। पूरी जवानी में 3 में मंत्री पद छोड़ा, 8, 13, 18, 19 कितनी बार मिनिस्ट्री छोड़ के आपके बीच आया। और लोग मंत्री पद के लिए कहाँ क्या नहीं करते बेचारे। जूती उठा लेते हैं, चप्पल उठा लेते हैं, प्लेट उठा लेते हैं, कोई किसी को अपना बाप बना लेता है, कोई अशोक गहलोत के लिए कह देते हैं गहलोत पॉलिटिकल पापा है। पापा तो एक ही होता है, 2 थोड़ी होते हैं। एक तो मेरे पापा वो थे जिनके मैंने जन्म लिया और दूसरे मेरे पॉलिटिकल पापा है। पॉलिटिकल पापा मैंने बाप तो एक होता है, 2 बाप होते हैं किसी के। ये लोग ऐसे भाषण देके और 40 साल बाद ये वही लोग कहते हैं कि हमारा गहलोत से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर पॉलिटिकल पापा अलग कहते, पापा तो पापा था, बेटा कितना ही पापा नाराज हो जाए, पापा तो वही रहेगा उसका। भाई की कर लो, बोले बाप तो वही रहना थोड़े होगा। लोग मानते भाई इन बातों को, लेकिन हमें इन बातों का भी विचार करना। लोग 40 साल ठगी करते हैं और 1 साल बाद मोटी गाड़ी ले, थोड़ा चौड़ा पजामा पहना हुआ है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। 40 साल क्या किया तुमने? 40 साल तो मैंने लूट खसोट किया था। तो ऐसे बेरूपियों को, ठगों को नजदीक नहीं आने देना है। आप ध्यान रखना, एक तरफ उनका 40 साल की लूट खसोट है और 1 साल मेरा 25 साल का संघर्ष है, जिसने सत्ता छोड़ के इस कौम और किसानों का मान सम्मान राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अंदर बढ़ाया। और अमित शाह और मोदी से लड़ना आसान नहीं है। मैंने पूरे देश के नेताओं को देखा है कि उनका आगे किस तरह पूंछ हिलाते हैं बड़े से बड़े सीएम। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका सांसद मजबूत है, आपके विधायक प्रधान मजबूत है। मैं धन्यवाद दूंगा बावड़ी की जनता को कि राजू को प्रधान बना के आपने राजस्थान में संदेश दिया कि अब आम किसान के बेटे भी राजनीति में आगे बढ़ेंगे। अभी राजनीति किसी की बपोती नहीं कि मेरे दादाजी वो थे, परदादा थे, गियर हर जगह दादाजी कहा है। मैं तो गियर ऊपर निकल गया, सुनो अब वापस अब तो जो है उनको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, तय ये करना है। काम करने वाले है कि नहीं, इतना आपको अधिकार है। देखो अगर मेरे में भी कमी हो तो मुझे आप बताओ कि मान जी इस चीज की कमी, हाँ मेरे अंदर एक कमी है, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है और मैं हैंग हो जाता हूँ। अब हैंग क्यों होता है उसका कारण भी सुन लो। 6 बजे जाके सोऊंगा, 2 चपाती सुबह, 2 चपाती शाम, और सुबह उठते ही फिर चल दूंगा। गहलोत का सत्ता है मेरे पास आएगा, मोदी का सत्ता है मेरे पास आएगा, कांग्रेसी मंत्रियों का सत्ता है मेरे पास आएगा। मैं एक व्यक्ति हूँ जो सबकी पीड़ा हरने का काम कर रहा हूँ, तो हैंग होगा कि नहीं होगा बताओ। एप्पल का मोबाइल आप कितनी बार करती है, हैंग होगा तो होता कि नहीं होता। कितना 14 वाला ले लो, 13 ले लो, सारा हैंग होके भी फिर रेडी होके आपके बीच आ जाता हूँ लड़ने के लिए। आप सब हिम्मत रखो। अरे सुनो ठीक है, वोटर मामलो मिली शांत रहो। अब वोट ले आ जाए मदद करेंगे अपन अपने लोगों तो एक लाओ पहले फिर बंद तो लिया कोई जातिवाद मतलब नहीं, सब ना सब आएंगे। जातिवाद गाड़ी नहीं काटनी थी, बोल नहीं। एक मिनट रुको। और आप जिन लोगों के लिए जिससे लड़ रहे हो ना, माँ का बेटा पोता तो माँ गोदी में बेटा अशोक गहलोत, ध्यान है ना क्या बाप की लड़ाई तो बेटा ही लड़ी, दूसरी लड़ी कितनी लड़ाई कितना दिन लड़ी बताओ। अपने को बातों का भी ध्यान देना, उनका तो इलाज करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में अपने उन नालायक बच्चों का भी ध्यान रखना है जो नालायक बच्चे अपने माँ बाप के संगत को भूल के दूसरे ही गोद में जाकर बैठ गए विरोधी, उनका भी ध्यान रखना। इस चीज का आपको काम करना। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ, काम करता रहूंगा, करेंगे मिलजुल के लिए, मिलजुल के 23 को फतेह करना। और आप सब नौजवान लग जाओगे, सब किसान लग जाओगे तो मेरे हिसाब से नागौर 10 की 10, जोधपुर 7, 8, बाड़मेर 7, 2-3 पाली, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करेल, करौली और भरतपुर और अलवर आओगे ना, तब तक 100+ जाएगी यार। 100+ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे चलेगी। ये कौन करेगा? ये जवान करेगा बदलाव। जितने प्रांत देश के अंदर उनकी अगुवाई जवानों ने की।
जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां बनी उनके किसान जो नेता थे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज से जाके पार्टियां बनाई और मुख्यमंत्री बने इन प्रदेशों के अंदर। तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जवानों की ताकत है, खुद उनको दिशा देने की आवश्यकता है। जवान को याद रखना है कि गाड़ी 140 नहीं चलाएगा, थोड़ी जवान काबू में रखना जरूरी है। नशा पता नहीं करेगा चुनाव तक, नशा अगर माए नाक देखो खाई मतलब बताओ। इन सब बातों का ध्यान अपने को रखना है। अपने अपने माँ बाप का सीना कैसे तोड़ाओ वो काम हमें करना, किसान के बेटे। किन परिस्थितियों में हमने हमें अपने आप को मजबूत किया, अपना कोई धनी धोरी नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। जोधपुर से लेकर दिल्ली तक हमारा कोई रखवाड़ा नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। लोग तो दूसरे प्रदेशों से आपके पास आए हैं कि हनुमान जी हमारे नेता तो ठग है, आप हमारी मदद करो, इसलिए अपने को मजबूत रहना है। मारवाड़ की जो 43 सीटें उनमें 30 से ज्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। आप मजबूत रहे। राजस्थान में जब हम चलेंगे तो हर जगह 1-2 सीटें हर जिले के अंदर पर जीताएंगे। और ईश्वर ने अगर चाह इस बार आरपीपी का परचम राजस्थान में फहराएगा, 1 नंबर की पार्टी भी बन सकती है और हमारे बिना राज नहीं बनेगा, ये तय है। इसी चीज के साथ आप लोग जाओ। बहुत बहुत आपको